पेशावर से डेरा इस्माइल खान जाने वाली मुसाफिर वैन इंडस हाईवे पर डबल कैबिन गाड़ी से टकरा गई। हादसे के बाद वैन में आग लगने से 11 मुसाफिर झुलस कर जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि गाड़ी में सवार 2 अफराद भी दम तोड़ गए। तमाम मैयतें DNA टेस्ट के लिए पेशावर मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में जान बहक होने वाले अफराद की शनाख्त बुरी तरह झुलस जाने की वजह से नहीं हो सकी। जान बहक होने वालों का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान और टांक से बताया जा रहा है। जख्मी होने वाले 4 अफराद को भी पेशावर मुंतकिल किया गया। हादसा इंडस हाईवे पर स्पेन बांडा के मकाम पर पेश आया, जब पेशावर से डेरा इस्माइल खान जाने वाली तेज़ रफ्तार मुसाफिर वैन मुखालिफ सिमत से आने वाली डबल कैबिन गाड़ी से टकरा गई। हादसे के बाद हाइस में आग लग गई और शोलों ने पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया था। मॉस्को में 2 रोज़ा अफगान अमन कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। जारी करदा एलामिया के मुताबिक अफगान तनाज़े के हल के लिए अफगानों के माबैन मुज़ाकरात जारी रखने पर फ़रीक़ैन का इत्तेफाक हुआ है। अगली अमन कॉन्फ्रेंस कतर में होगी। एलामिया के मुताबिक अफगान अमन मुज़ाकरात के बाद सिक्योरिटी और दूसरे इदारों में इस्लाहात, अफगानिस्तान में गैर मुल्की मदाखलत और अफगान सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने देने की यकीन दहानी करवाने और इस्लामी बुनियादी कवानीन का एहतराम और पासदारी अफगानिस्तान के हर इलाके में यकीनी बनाने पर कॉन्फ्रेंस के तमाम शुरका ने इत्तेफाक किया। कॉन्फ्रेंस में अब्बास सतानकज़ई की सरबराही में तालिबान कतर सियासी दफ्तर के वफ्द और अफगान साबिक सदर हामिद करज़ई की सरबराही में अफगान रहनुमाओं ने शिरकत की थी। अमरीका और अफगान हुकूमत ने मॉस्को कॉन्फ्रेंस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और वफाकी वज़ीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा ने कहा है कि अगर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हटाने का फैसला किया गया तो उनकी जमात तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद पर नज़रसानी कर सकती है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में किया। मैं एक बात बिल्कुल ऑन एयर कह रहा हूँ कि अगर उस्मान बुज़दार को PTI ने भी चेंज करने की कोशिश की, वी विल रीविजिट आवर अलायंस विद PTI। वी विल रीविजिट आवर अलायंस। ये क्या बात कर रहे हैं कि परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर बन रहा है, परवेज इलाही चीफ। भाई अगर इमरान खान ने गलत फैसला किया था, बुज़दार की चॉइस गलत थी, तो वाई शैल पीपल ऑफ पंजाब सफर? क्या आप हर 2 महीने के बाद एक नया चीफ मिनिस्टर ला रहे हैं? क्यों? हमारा कसूर था। रमशा वसान कत्ल केस में पुलिस ने तहसील नारा से मरकजी मुलजिम जुल्फ़िकार वसान को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुलजिम रमशा वसान समेत 6 अफराद के कत्ल में मतलूब था। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 28 टारगेटेड ऑपरेशन करके 20 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। SSP खैरपुर ने बताया कि मुलजिम जुल्फ़िकार वसान कत्ल, डकैती, भत्ताखोरी समेत 20 से ज़्यादा संगीन वारदातों में मतलूब था। SSP ने बताया कि मुलजिम जुल्फ़िकार वसान इतना बाअसर था कि कई लोग उसके खिलाफ मुकदमा तक दर्ज नहीं करवाते थे। मुलजिम को अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाएगा। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि मुलजिम जुल्फ़िकार वसान ने बाअसर अफराद की मौजूदगी में खुद को पुलिस के हवाले किया था। सानेहा साहिवाल के मुलजिमान को इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिमान को 15 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिमान में CTD के 6 एहलकार शामिल हैं। सानेहा साहिवाल में मारे जाने वाले खलील के भाई मोहम्मद जलील ने कहा है कि JIT के साथ ताउन नहीं करेंगे, JIT को बयान रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे। उन्होंने कहा कि अदालती कमीशन के जरिए तहकीकात का मुतालबा बरकरार है। पुलिस अफसरों के घरों पर तैनात सिक्योरिटी एहलकार उनके अहल खाना के रवैयों से परेशान होने लगे। एक वीडियो में पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद यूनुस देखा जा सकता है, जो SSP हसन सरदार नियाजी के घर सिक्योरिटी पर तैनात है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं पुलिस के अंदर शहीद होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझसे इस किस्म के घटिया काम ना करवाए जाएं। मैं IG साहब से अपील करता हूँ, IG साहब को मैं सलाम देता हूँ कि वो इस बात को मेरी देखें। दूसरी जानिब SSP बदीन हसन सरदार का कहना है कि पुलिस कांस्टेबल यूनुस गुज़श्ता 2 साल से उनके घर पर ड्यूटी कर रहा है। कई गैर हाजिरियों के बाद यूनुस छुट्टी मांग रहा था। SSP बदीन का कहना था कि कांस्टेबल यूनुस गुज़श्ता 3 हफ्तों से बगैर इतला दिए ड्यूटी से गायब है। सिक्योरिटी को सूरत हाल से आगाह कर दिया था। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस ने रियासती दहशतगर्दी के दौरान कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। गिरफ्तार कश्मीरी रहनुमाओं की रिहाई के लिए एहतजाज करते यासीन मलिक और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय फोर्सेस ने ज़िला पुलवामा में महासरे और सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग करके कश्मीरी नौजवान को शहीद किया। ज़िला पुलवामा का महासरा और घर घर तलाशी का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ मकबूजा वादी और भारतीय जेलों में कैद कश्मीरी सियासी रहनुमाओं की रिहाई के लिए श्रीनगर में एहतजाजी मार्च किया गया।
भारतीय फोर्सेस ने एहतजाज में शरीक हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक और दीगर को गिरफ्तार कर लिया। श्रीनगर के कुछ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विसेज भी मुअत्तल कर। ब्राज़ील में डैम टूटने से होने वाली हलाकतों की तादाद 150 हो गई है। पानी के रेले में बहने वाले 194 अफराद अब तक लापता हैं। लापता अफराद में डैम के करीब कान में काम करने वाले कानकन नज़दीकी इलाकों के रिहायशी भी शामिल हैं। ब्राज़ील की रियासत मीनास गेराइस में डैम टूटने का हादसा 25 जनवरी को हुआ था। गैर मुल्की वेबसाइट ने साइबर सिक्योरिटी के हवाले से दुनिया के 60 ममालिक की रैंकिंग जारी कर दी है। बदतरीन साइबर सिक्योरिटी रखने वाले ममालिक में पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। गैर मुल्की वेबसाइट ने इन ममालिक में साइबर सिक्योरिटी के हवाले से मुल्क में साइबर कवानीन के नफाज, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स और मालियाती इदारों पर साइबर हमलों का जायज़ा लिया। बदतरीन साइबर सिक्योरिटी के हवाले से अलजायर पहले, इंडोनेशिया दूसरे, वियतनाम तीसरे, बांग्लादेश छठे, ईरान 9वें और भारत 15वें नंबर पर है। जबकि बेहतरीन साइबर सिक्योरिटी रखने वाले ममालिक में जापान, फ्रांस, कनाडा, डेनमार्क और अमेरिका शामिल है। बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामी कैलीग्राफी की माहिर खातून सोनिया की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई है। सोनिया ने मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म को कैलीग्राफी का फ़नपारा पेश किया। अपने फ़नपारे में उन्होंने कौमी तराने की ख़त्ताती करते हुए वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीर बनाई है। कैलीग्राफी में सोनिया की महारत सोशल मीडिया पर मकबूल हुई थी। सोशल मीडिया के तवस्सुत से ही इस खातून ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की दरख्वास्त की। वो इस मुलाकात के लिए खुसूसी तौर पर कतर से पाकिस्तान आई हैं। सोनिया ने वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू में कहा कि वो इमरान खान की सियासी जद्दोजहद और विजन से मुतासर है और नए पाकिस्तान के इमेज को आलमी तौर पर उजागर करने के लिए तैयार है। गिलगित में अमरीकी शिकारी ने रिकॉर्ड फीस देकर मारखोर का शिकार कर लिया। शिकारी ब्रायन केंसिल हार्लन का कहना है कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, अमरीकी यहाँ ना आकर बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। अमरीकी शहरी ने परमिट की मद में 1 करोड़ 52 लाख रुपए का रिकॉर्ड फीस अदा की है। ये अब तक पाकिस्तान में परमिट की मद में अदा की गई सबसे बड़ी रकम है। गिलगित बल्तिस्तान के महकमा जंगली हयात के मुताबिक अमरीकी शिकारी ब्रायन केंसिल हार्लन ने गिलगित के इलाके हरामोश में खूबसूरत सींगों वाला मारखोर शिकार किया। पाकिस्तान के सबसे बड़े सोप ए दिल तू बता ने वक्त के साथ साथ रेटिंग चार्ट पर अपनी ही मकबूलियत के बनाए सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। चुपचाप, खामोश और नसीर साहब के एहसानात के बोझ तले दबी हुई अक्सा का इस दुनिया में वाहिद हमदर्द है आजान, जिससे अब अक्सा से मोहब्बत हो गई है। शादी करो मुझसे। अजान का अक्सा से शादी का फैसला घर में तूफान बर्पा कर देगा। अजान की माँ रिफत जो पहले ही अक्सा को कोसती आ रही है, अब क्या कयामत ढाएगी। तुमने मेरी सारी खुशियाँ छीन ली, मेरा बेटा छीन लिया मुझसे। बेटी की मोहब्बत से मजबूर नजीर साहब जब तैयबा के रिश्ते से इनकार कर देंगे तो तैयबा क्या कोहराम मचाएगी। अजान का एक फैसला अक्सा के लिए कितनी आजमाइशों के दर खोलने वाला है। क्या अजान इन आजमाइशों में अक्सा का साथ निभा पाएगा या तैयबा की तरफ दोबारा लौट जाएगा? और क्या अहमद डाकुओं की कैद से निकलकर दोबारा अक्सा की जिंदगी में आ जाएगा? प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी के 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश में पीर से जुमे की शाम 7 बजे से रात 8 बजे तक अक्सा की खामोश आंखें करती रहेंगी शिकवा। ए दिल तू बता, सिर्फ जियो पर। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.